और बगीचे के पास पहुंच जाती है। तेंदुए और लोमड़ी को बगीचे में देख बंदर बड़ी हैरानी से बोलता है। अरे अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये तेंदुआ क्यों आया हुआ है? अरे बेटा, उस दिन तो तुम्हें उस गधे ने बचा लिया था, पर आज तुम्हें कौन बचाएगा? आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अरे चुन्नू बेटा, तुम तो बहुत ही मासूम हो। तुम अपनी मौत को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हो। बेटा, तुम इस जंगल के राजा के सामने खड़े हो। आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। एक समय की बात है। विलासपुर नाम का एक घना जंगल हुआ करता था, जहां अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर भी रहा करते थे। एक दिन वहां किसी दूसरे जंगल का एक बंदर आ जाता है, और बंदर को जंगल में आते ही एक गधा दिखता है। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? अरे गधे भाई, मैं तो पास के जंगल में ही रहता हूँ। कुछ दिनों पहले वहाँ एक बड़ी खतरनाक बाढ़ आई और मेरा पूरा परिवार उसमें बह गया, और उस दिन से मैं अकेले रहता हूँ। मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता है। अच्छा भाई, तो ऐसी बात है। देखो भाई, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए ही ये अच्छा रहेगा। और मेरी मानो तो तुम आज से हमारे ही इस जंगल में आराम से रह सकते हो। नहीं नहीं गधे भाई, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मैं तो यहाँ भी कुछ फल खाने आया था। पापी पेट का सवाल जो है, मैं अभी कुछ फल खाकर यहाँ से चले जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ जितने चाहे उतने फल खा सकते हो। मैं तो कहता हूँ तुम यही रुक जाओ। आज से तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं भी अकेले इस जंगल में बोर हो जाता हूँ। मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी। ठीक है भाई, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर बंदर और गधा दोनों एक साथ रहने लगे, और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, और दोनों जंगल में बड़े ही मजे से रहा करते थे। बंदर भी अपने परिवार को भुला चुका था, और गधे को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया। एक दिन दोनों बगीचे में फल खाकर आराम कर रहे थे। मजा आ गया भाई। इस जंगल में तो बड़े स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल हैं। मैंने तो आज से पहले इतने अच्छे फल कभी नहीं खाए। हाँ भाई, इस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं है, और यहाँ तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। यहाँ तो जंगल का हर जानवर मजे से रहता है। बंदर और गधे की बातें एक लोमड़ी चुपके से सुन रही थी, और उन दोनों की बातें सुनते ही वो तेंदुए के पास जाती है और बोलती है। महाराज, आपको पता भी है आपके पीठ पीछे इस जंगल में क्या चल रहा है? अरे लोमड़ी, क्या हुआ? ये क्या बोल रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे महाराज, बीते कुछ दिनों में यहाँ एक बंदर आया हुआ है, जो कि उस गधे के साथ रहता है और जंगल में बड़े मजे से रह रहा है। महाराज, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका तो खौफ ही इस जंगल से खत्म हो जाएगा। अच्छा तो लोमड़ी, ये बात है। बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी इस जंगल में। तो लोमड़ी, अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, मैं तो कहती हूँ हमें उस बंदर का शिकार करना होगा, जिससे जंगल के जानवरों में भी डर का माहौल बना रहेगा और आपका दबदबा बना रहेगा। लेकिन महाराज, एक समस्या है। अरे लोमड़ी, कैसी समस्या? महाराज, वो बंदर उस गधे के साथ रह रहा है, और अगर हमने सीधे से उसका शिकार कर दिया तो जंगल के सभी जानवर हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा तो लोमड़ी, ठीक है, तुम जाओ और उस बंदर को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर लोमड़ी बंदर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और कुछ समय बाद लोमड़ी को बंदर झील के पास बैठा दिखाई देता है। लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा है। लोमड़ी, मैं तो पास ही के जंगल से आया हूँ। मैं तो यहाँ फल खाने के लिए आ गया था। अब उस दिन से मैं यहीं गधे भाई के साथ रहता हूँ। अच्छा तो ये बात है।
तो अभी वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ चले गया है? अरे लोमड़ी, वो तो मेरे लिए जंगल में फल लाने के लिए गया है। लोमड़ी, ये जंगल तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। खतरनाक जानवर तो यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ फल खिला कर लाती हूँ। तुम यहाँ कब तक खाली बैठे बैठे इंतजार करोगे? अरे लोमड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त बस फल लेकर आता ही होगा। अरे वो मेरा भी दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम उसका इंतजार मत करो। जब तक उसका खुद का पेट नहीं भर जाता वो नहीं आने वाला। आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फल खिलाती हूँ। तुम्हारा मन ना लगे तो तुम वापस आ जाना। ठीक है लोमड़ी, चलो। फिर लोमड़ी बंदर को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। और कुछ समय बाद गधा झील के पास आता है तो उसे वहां बंदर नहीं दिखाई देता है। अपने दोस्त को वहां ना देख गधा बड़ी हैरानी से बोलता है, अरे दोस्त, तुम कहाँ हो? देखो दोस्त, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। तुम कहाँ हो? जल्दी सामने आओ। गधा जोर जोर से आवाज लगाता है पर कोई भी सामने नहीं आता है। फिर गधे की नजर झाड़ियों के पास गिरे लोमड़ी के बालों पर पड़ती है। गधा मन ही मन सोचता है, इसका मतलब यही है, वो दुष्ट लोमड़ी मेरे दोस्त को तेंदुए के पास ले जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर गधा वहां से सीधा तेंदुए की गुफा की ओर चले जाता है। तभी उसे रास्ते में उसका पुराना दोस्त सुअर दिखाई देता है। तो गधा बोलता है, अरे भाई, क्या तुमने मेरे बंदर दोस्त को देखा है? पता नहीं वो दुष्ट लोमड़ी उसे कहाँ लेकर गई है। वो तो अभी इस जंगल को अच्छे से जानता भी नहीं है। अरे भाई, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी अभी मेरे पास से ही गए हैं। वो तो उस तेंदुए की गुफा की तरफ जा रहा था, पर वो तो खुशी खुशी उस लोमड़ी के साथ जा रहा था। अरे हाँ भाई, वो दुष्ट लोमड़ी उसे अवश्य अपनी बातों में फंसा गई होगी, वरना वो उसके साथ कभी नहीं जाता। अच्छा भाई, तुम अब एक काम करो, तुम आगे से दाईं ओर को मुड़ जाना। वो वहां का शॉर्टकट है। वहां से तुम उनसे पहले ही तेंदुए की गुफा में पहुंच जाओगे। जल्दी जाओ भाई, इससे पहले कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हाँ भाई, ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। फिर गधा वहां से निकल जाता है और सुअर के बताए हुए रास्ते पर चले जाता है और तेंदुए की गुफा के पास पहुंच जाता है। गधा गुफा के पास खड़ा ही हुआ होता है। उतने में लोमड़ी बंदर को लेकर वहां पहुंच जाती है और लोमड़ी को वहां देख गधा गुस्से में बोलता है, अरे दुष्ट लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को यहाँ फंसा कर लाने की? अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। ये लोमड़ी मुझे यहाँ फंसा कर नहीं लाई है, बल्कि ये तो मुझे यहाँ फल खिलाने के लिए लाई है। अरे भाई, तुम इसे नहीं जानते हो। ये तुम्हें यहाँ कोई फल खिलाने नहीं लाई है, बल्कि ये तो यहाँ तुम्हारा शिकार कराने के लिए लाई हुई है। ये तुम्हें जिस गुफा में ले जा रही है वहां तो खतरनाक तेंदुआ रहता है और ये उसी के लिए ऐसे शिकार ले जाती है। अरे अरे गधे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसे कोई शिकार कराने के लिए नहीं ले जा रही हूँ। मैं तो बस गुफा में रखे कुछ फल खिलाने के लिए ले जा रही थी। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं ले जाने की। वो मेरा दोस्त है, उसको जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं देख लूंगा। हाँ हाँ भाई, चलो यहाँ से। ये लोमड़ी तो बहुत ही धोखेबाज निकली। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना तो मेरा शिकार आज हो ही जाता। हाँ चलो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए बगीचे में फल रखे हुए हैं। फिर गधा बंदर को लेकर वहां से चले जाता है और इधर लोमड़ी बड़ी उदास मन से तेंदुए की गुफा में चली जाती है और बोलती है, महाराज, आप तो दिन भर आराम ही करते रहते हो, कभी गुफा के बाहर भी आ जाया करो। ऐसे तो आप हमें भूखा ही मार दोगे। अरे लोमड़ी, तू बोल, क्या रही है? साफ साफ बोल। और तू तो शिकार को लाने गई थी, कहाँ गया वो तेरा शिकार? अरे महाराज, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो कब का उस बंदर को अपनी बातों में फंसाकर आपकी गुफा के बाहर तक ले आई थी। पता नहीं वो गधा बीच में कहां से आ गया और उसे मेरी सारी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया।
अगर आप गुफा के बाहर बैठे होते तो कब का उसका शिकार हो जाता। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बहाने मत बना। मैं सब जानता हूँ। उस गधे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी ही गुफा में आकर मेरे ही शिकार को छीन के ले गया। इसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस गधे ने ये मेरे साथ दुश्मनी लेकर ठीक नहीं किया। हाँ महाराज, उसे तो आपका भी कोई खौफ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। हाँ लोमड़ी, तुम एक काम करो, उस बंदर का पीछा करो और जैसे ही वह तुम्हें अकेला दिखाई दे तुम फौरन उसकी जानकारी मुझे दे देना। फिर मैं वहीं आकर उसका शिकार करूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और जंगल में बंदर को ढूंढने लगती है। तभी वो बगीचे के पास पहुंचती है तो उसे वहां गधा और बंदर दिखाई देते हैं। अरे दोस्त, आज तो तुमने मुझे मरते मरते बचा लिया। अगर आज तुम वहां टाइम पर नहीं आते तो आज तो मेरा शिकार हो ही जाता। वो लोमड़ी तो बहुत ही चतुर व चालाक है। हाँ भाई, वो लोमड़ी बहुत चालाक है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। तुम ध्यान रखना, वो फिर तुम्हें फंसाने की योजना बना रही होगी। उस लोमड़ी ने ऐसे कई शिकार करवाए हैं जिससे जंगल में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती है। भाई, अब से मैं तुम्हारी सारी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा जैसा दोस्त मिला। अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो पता नहीं अब तक मेरा क्या हो जाता। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं दोस्ती को दिल से निभाना जानता हूँ और दोस्त कभी भी जिंदगी में अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई, मेरा भी यही वसूल है। मेरा एक दोस्त भी हमारे जंगल में आई बाढ़ के साथ ही बह गया, पर उसने सदा मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। तुम यही आराम करो, मैं जरा झील से पानी पीकर आता हूं। ठीक है भाई, आप जाओ और जल्दी से झील से पानी पीकर आओ। फिर गधा वहां से झील की ओर निकल जाता है और इधर लोमड़ी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। लोमड़ी तुरंत अपने महाराज के पास जाती है और बोलती है, अरे महाराज, वो बंदर बगीचे के पास में अकेला बैठा हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बगीचे के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो गधा भी झील के पास पानी पीने गया है। वो बंदर वहाँ अकेले बैठा हुआ है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और उसका शिकार कर दीजिए। ठीक है लोमड़ी, तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसका शिकार कर देता हूँ। फिर लोमड़ी तेंदुए को लेकर वहां से चली जाती है और बगीचे के पास पहुंच जाती है। तेंदुए और लोमड़ी को बगीचे में देख बंदर बड़ी हैरानी से बोलता है, अरे अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये तेंदुआ क्यों आया हुआ है? अरे बेटा, उस दिन तो तुम्हें उस गधे ने बचा लिया था, पर आज तुम्हें कौन बचाएगा? आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अरे चुन्नू बेटा, तुम तो बहुत ही मासूम हो। तुम अपनी मौत को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हो। बेटा, तुम इस जंगल के राजा के सामने खड़े हो। आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी से मरना नहीं चाहता हूँ। बेटा, माफी तो तुम्हें अब मेरे पेट में जाकर ही मिलेगी। काफी दिनों बाद आज एक बंदर का शिकार करने को मिलेगा। मैंने सुना है बंदरों के पास कलेजा नहीं होता है, तब तो शिकार करने में और भी मजा आएगा। फिर तेंदुआ जैसे ही बंदर का शिकार करने वाला था, उतने में गधा वहां पहुंच जाता है और बोलता है, अरे रुक जाओ तेंदुए, तुम ऐसे इस बंदर का शिकार नहीं कर सकते हो। वो मेरा दोस्त है, तुम्हें उसका शिकार नहीं करना चाहिए। तुम इस लोमड़ी की बातों में मत आओ। अरे ओ गधे, ज्यादा ज्ञान मत दे। शायद तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मुझे ही इसका शिकार करने से मना कर रहे हो। महाराज, मैं नहीं, शायद आप भूल रहे हो। जंगल के नियमों के अनुसार तुम इस बंदर का शिकार नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो अब एक गधा हमें जंगलों के नियम बताएगा। अरे जब तुम पैदा हुए थे तब हम इस जंगल का चप्पा चप्पा जान चुके थे और आज तुम मुझे ही रोक रहे हो। अरे महाराज, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था।
पर आप जानते नहीं हैं कि इस बंदर का भी एक परिवार था। कुछ समय पहले आई बाढ़ में इसका पूरा परिवार बह गया और इसे अकेला छोड़ दिया। जब इसने मुझे अपनी कहानी बताई तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रख लिया। महाराज, इसे हमारे साथ की जरूरत है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये बात तो इस लोमड़ी ने मुझे बताई ही नहीं। मुझे माफ कर देना भाई, मुझे पता नहीं था तुम इतनी बड़ी पीड़ा से जूझ रहे हो। आज से तुम इस जंगल में आराम से रह सकते हो। तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी जंगल का राजा इतना भावुक भी हो सकता है। गधे भाई, आज से तुम इस बंदर को लेकर इस जंगल में आराम से रह सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार तेंदुआ बंदर का शिकार नहीं करता है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।